नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम छोटी छोटी गलती जो करते हैं और उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कब वो छोटी गलती एक बड़ा प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे हम उस छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज ना करके उसको सुधार सकते हैं, हम एक छोटी सी कहानी से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। और वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, ये कहानी भले ज़रूर है लेकिन इसमें बहुत बड़ी सबक छुपी हुई है दोस्तों। तो चलिए, एक 10 साल का लड़का हर रोज़ अपने पिताजी के साथ सैर करने जाते थे। सुबह के टाइम में एक दिन उस लड़के के दिमाग में आइडिया आया कि चलो पिताजी, आज हम रेस करते हैं, रेस लगाते हैं। जो पहले वो जो सामने बड़ा सा आम का पेड़ दिख रहा है उसे छू लेगा, वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं और पेड़ काफ़ी दूरी पे था। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिताजी को ऐसे अचानक रुकते हुए देख लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए। पिताजी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए, उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पिताजी कंकड़ तो मेरे जूते में भी है लेकिन उन्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। इतना बोलते ही वह तेजी से दौड़ने लगा। पिताजी जब कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े तब तक वो लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उस लड़के के पाँव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे को पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उससे कहा, बेटा तुम पहले अपने जूते में कंकड़ निकाल लो। बेटे ने कहा, पापा मेरे पास इसके लिए भी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उसके आगे निकल गए। कंकड़ों को चुभने के वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और जब उसे चला नहीं जा रहा था, वो बोला, पापा मैं अब नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापिस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि बेटे के पाँव में खून निकल रहा है। वो उसे घर ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। जब बेटों का दर्द कुछ आराम होता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ को निकाल लो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे यह कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम समस्या को नज़रअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें कंकड़ निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगता, पर तुम्हें अब 1 हफ्ते तक दर्द होगा। हमारी लाइफ में ऐसे कई सारे कंकड़ों से भरी होती है दोस्तों। कभी रिश्तों में कड़वाहट, कभी फिनांस को लेके, कभी जॉब को लेके, कभी दोस्तों को लेके, कभी पड़ोसी को लेके। रिश्ते की जिस कड़वाहट से हमें एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं और उस रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं, लेकिन हम वही गलती करते हैं कि हम वही सॉरी नहीं बोलते और वो कब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। अगर हर समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है दोस्तों। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्या से निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी लाना चाहिए जब वह छोटी होती है, क्योंकि देर करने पर वो उन कंकड़ों की तरह एक बड़ा खून बहने लगता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी शुरू शुरू में कोई छोटी प्रॉब्लम आता है तो उस समय दूर करें, क्योंकि अगर उस समय आप इग्नोर करते हैं
तो वही छोटी सी प्रॉब्लम कब एक बड़ा चैलेंज बनकर आपके सामने आ जाता है और फिर आप किस्मत को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं, दोस्तों को दोष देते हैं। इसीलिए आपके जीवन में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आए तो उस समय सॉर्ट आउट कीजिए, देखेंगे आपका भी जीवन अच्छा होगा और आप भी अपने जीवन का रेस जीत के दिखाएंगे। तो कैसी रही ये कहानी, आप अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।